मरीज जो है एम्बुलेंस से आता है वहाँ और वो ठीक हो जाता है। कैंसर तक के बड़े बड़े मरीज आंवला में, मनोना धाम में ठीक हो रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? आखिर कैसे मतलब मेडिकल साइंस फेल हो जा रहा है धार्मिक साइंस के आगे, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इस विषय पर किसी पर्टिकुलर जगह की बात नहीं कर रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक ज़मीनी हकीकत। दोस्तों, आज हम श्यामगंज में आए हुए हैं। यहाँ पे खाटू श्याम का मंदिर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यताएं होती हैं। जैसे कि मुस्लिमों में मस्जिद की अपनी एक अलग मान्यता है और अहम भूमिका है, वैसे ही तमाम सारे धर्मों में अपने अपने मजहब के हिसाब से, अपने अपने धर्म के हिसाब से अलग अलग मान्यताएं हैं। और बरेली के अंदर खाटू श्याम का मंदिर बहुत तेज़ी से उभरता हुआ एक मंदिर बन रहा है। आप सभी लोग जानते हैं, आंवला के अंदर, बरेली आंवला के अंदर खाटू श्याम का मंदिर कहीं ना कहीं लोगों की आस्थाओं में बहुत ज़्यादा खरा उतर रहा है। लोग अपनी मन्नतें लेके आते हैं वहाँ पे और लोगों का कहना है कि बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी इच्छा उनकी खाटू श्याम बाबा के मंदिर से पूरी हो रही है। और आज हम श्यामगंज में, यहाँ पे भी खाटू श्याम बाबा का मंदिर है। यहाँ पे जो पुजारी जी हैं उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से खाटू श्याम बाबा के यहाँ से लोगों की इच्छाएँ बहुत तेज़ी से पूरी हो रही हैं। क्योंकि साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि ये केवल और केवल अंधविश्वास है, लेकिन साथियों आज हम मंदिर के पुजारी जी से जानेंगे आखिर हकीकत क्या है। आइए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं मंदिर के अंदर और पुजारी जी से जानेंगे कि खाटू श्याम बाबा के यहाँ से आखिर कैसे इतनी ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं और अपनी अपनी इच्छाएं, अपनी अपनी मन्नतें उनकी पूरी हो रही हैं। और कहीं ना कहीं इसी आस्था को लेके मैं भी साथियों बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। जैसे हम खाटू श्याम बाबा के यहाँ पे मंदिर में अंदर घुसते हैं, ठीक वहाँ पे प्रसाद लेने का एक काउंटर बना हुआ है। और जैसे ही हम अंदर आते हैं साथियों, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, सर प्रसाद का कैसे क्या रेट है? इसका तो 51 रुपये है। छोटे वाला थोड़ा सा खड़े हो जाइए थोड़ा सा जी। छोटे वाला का 11 रुपये, इसका है 51 रुपये और इसका है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये प्रसाद का एक पैकेट है जिसका 51 रुपये रेट है। और इससे छोटा वाला कौन सा है? इससे छोटा है 21 रुपये का। ये आप देख पा रहे हैं, इसमें कुछ ये क्या पड़ा हुआ है, मखाने वगैरह हैं, किशमिश वगैरह हैं और बादाम वगैरह कुछ लग रहे हैं शायद। और ये 21 रुपये रेट है इसका। और इसके बाद में फूल मालाएँ भी हैं कुछ। और क्या क्या है? पेड़ा है। अच्छा, वैसे आमतौर पे क्या चढ़ाते हैं मंदिर में? मेवा और पेड़े। मेवा और पेड़े। अच्छा अच्छा। आप कितने समय से यहाँ पे? 6 महीने। अच्छा, पुजारी जी कहाँ पे? अंदर। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत धन्यवाद। हमने जैसा कि देखा, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं और पेड़ा है और ये सोम पापड़ी वगैरह हैं, ये सब चढ़ाते हैं मंदिर के अंदर। साथियों, पुजारी जी से जानेंगे, बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के धार्मिक तौर पे, उन तमाम सारे सवालों के आप सभी लोगों के सामने रखने का प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं मैंने देखा था साथियों, तमाम सारे लोगों ने पूछा कि आखिर धर्म जो है, कहीं ना कहीं धर्म को अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है। लेकिन हम पुजारी जी से जानेंगे कि आखिर सामान्य तौर पे धर्म को किस नज़रिए से देखना चाहिए। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऊपर साईं बाबा की बहुत बड़ी प्रतिमा सी लगी हुई है, फ़ोटो लगी हुई है। और ठीक नीचे जैसे ही आप देखेंगे, कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा जूम करके दिखाएं, साईं बाबा की यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है। और ये मंदिर कहीं ना कहीं साईं बाबा की भी प्रतिमा लगी हुई है और खाटू श्याम बाबा के नाम से ये मंदिर है। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखने में लग रहा है कि ये मिक्स मंदिर है। और साथियों, हम अंदर चलते हैं और अंदर आपको दिखाते हैं, यहाँ तमाम सारे भगवानों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और हमारे कैमरामैन साहब से गुजारिश करेंगे लगातार कवर करते रहें। और जैसे ही हम अंदर आते हैं, पुजारी जी से जो है तमाम सारे सवाल हैं, जहन में जो लोगों के सवाल भरे रहते हैं वो सवाल रखेंगे। क्योंकि धर्म की मान्यताओं के तौर पे यदि देखा जा रहा है तो आजकल साथियों कहीं ना कहीं पिछले 5 सालों में, 10 सालों में देखा गया है कि धर्म को अलग अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साईं बाबा की जो है प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ पे हमारे साथ में एक पुजारी जी भी हैं। आइए पुजारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। सबसे पहले तो हम नहीं, वो महाराज बोले। अच्छा, तो आप कब से हैं यहाँ पे? हम 6 महीने से यहाँ पे। 6 महीने से हैं। वैसे ये पढ़ के आए होंगे, पढ़ाई लिखाई की होगी इसकी? हाँ। अच्छा अच्छा, कहाँ से? श्री टिवरीनाथ संघ संस्कृत महाविद्यालय से। संस्कृत महाविद्यालय कहाँ से? टिवरीनाथ संघ संस्कृत महाविद्यालय से। समझ नहीं आ रहा, थोड़ा ठीक से। टिवरीनाथ संघ। अच्छा, टिवरीनाथ बरेली में ही है। टिवरीनाथ तो बरेली में ही है ना? हाँ, अच्छा अच्छा, कितना समय हो गया आपको कहाँ पढ़ते पढ़ते? हमें तो वहाँ 5 साल।
अच्छा अच्छा। तो ये टिबेटिना जैसे अभी जो इसकी धर्म की इन सब चीज़ों की पुजारी बनने के लिए जो पढ़ाई कराते हैं, इसमें किसी जाति विशेष का होना यहाँ जरूरी है या फिर किसी कोई भी जाति का वहाँ पढ़ सकता है? कोई भी जाति का ऐसे नहीं, सिर्फ ब्राह्मण। सिर्फ ब्राह्मण? हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पुजारी का जो कार्य है हाँ। ये ब्राह्मण को ही सौंपाया गया है। अच्छा, कोई और करे तो क्यों नहीं, आखिर ऐसा क्यों? ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ही कौन से शास्त्र में लिखा है ऐसा? जो सभी शास्त्रों में? सभी शास्त्रों में जो है। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 17 साल। 17 साल। अच्छा अच्छा। अब आपका भविष्य क्या सोच रहे हैं? भविष्य में क्या करना है आपको? कर्मकांड। कर्मकांड करने हैं। हाँ। अच्छा अच्छा। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे आखिर ऐसा क्यों है, इससे भेदभाव पैदा नहीं हो रहा उच्च जाति के बीच और निम्न जाति के बीच में? क्या लगता है इस पर, क्या कहना चाहोगे? वो तो लोगों के लिए अपने समझने का है, ऊंचा नीचा। वैसे नहीं, अभी आपने कहा कि केवल और केवल ब्राह्मण को जो है इन सारी चीज़ों का पढ़ने का जो है अधिकार है। नहीं, अधिकार वाली बात नहीं है। ऐसा वो सभी लोग पढ़ सकते हैं। सभी लोग? अभी तो आपने कहा ब्राह्मण केवल इसका धर्म का जो है, क्या कहते हैं शिक्षा को? शिक्षा को संस्कृत वो जो है उसके लिए सिर्फ ब्राह्मण लोग बोल सकते हैं। और आगे जो पूछना है वो हमारे महाराज जी से आप बोल लीजिए। चलिए चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने जाना, यहाँ पे जो अभी हमारे साथ में एक हम कह सकते हैं कि वो एक स्टूडेंट रहे हैं इस लाइफ के जिसमें पुजारी बना जाता है, और उन्होंने जैसा कि बताया केवल और केवल ब्राह्मण को ही कर्मकांड करने का अधिकार है, क्योंकि शुरू से करता चला आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वर्तमान भी स्थितियाँ ऐसी बनी हैं। हालांकि अब और जातियों के लोग भी इसमें अपनी अच्छी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। आइए और भी जानते हैं थोड़ा कुछ उन्हीं पुजारी जी के साथ में। तो हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि गायत्री मंत्र आता है आपको? हाँ। अच्छा, क्या है गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र सिर्फ ऐसे नहीं बोला जाता है, सिर्फ मन में बोला जाता है गायत्री मंत्र। सिर्फ गायत्री मन में? हाँ, बाहर नहीं बोला जाता? बाहर नहीं बोला जाता। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, वो महाराज जी से आप बोल लीजिए। आपको तो बताया होगा ना, बाहर नहीं बोला, आप नहीं बोल रहे हैं तो बाहर नहीं बोला जाता, ऐसा कुछ बताया वो होगा? हमें पता, आप महाराज जी से बोल लीजिए। अच्छा अच्छा। चलिए, तमाम सारे सवालों से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मुंह चुरा रहे हैं, ऐसा शायद लग रहा है। हालांकि नहीं बताना चाह रहे हैं, वो तो खैर अलग बात है। हम पुजारी जी से जानेंगे और भी तमाम सारे सवाल। आइए, तो दोस्तों आपको लेके चलते हैं मंदिर के ठीक अंदर। और जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि मंदिर के जैसे ही हम अंदर आते हैं, यहाँ पे तमाम सारे भगवानों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, खाटू श्याम बाबा सामने ही हैं और ये खाटू श्याम बाबा की प्रतिमा स्थापित है। तमाम सारी धार्मिक मान्यताएं हैं खाटू श्याम बाबा के बारे में, और ये मान्यताएं भी हम पुजारी जी से पूछेंगे और उनसे तमाम सारे सवालों के, आप जो कहना चाह रहे थे, आप लोगों के जो सवाल थे, उन सवालों के कहीं ना कहीं जवाब देने का प्रयास करेंगे पुजारी जी के माध्यम से। दोस्तों, कुछ ही समय में मैं आप लोगों को पुजारी जी से मिलाने वाला हूँ। तो साथियों, अभी हमारे साथ में खाटू श्याम बाबा का जो यहाँ पे श्यामतगंज के पास में जो मंदिर है, उनके पुजारी जी के पास हम आ चुके हैं और पुजारी जी से हम लोग बात करेंगे खाटू श्याम बाबा के बारे में, और हमारे हिंदुस्तान के अंदर धर्म को लेके तरह तरह की मान्यताएं हैं, उन विषय को लेकर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बाबा, आपका द अहिल्या दस्तक पे स्वागत है। धन्यवाद। आजकल आप देख रहे हैं कि खाटू श्याम बाबा का मंदिर बहुत ज़्यादा बरेली के अंदर ट्रेंड में आ रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, और लोगों का कहीं ना कहीं आस्थाएं उनके प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस समय जो बड़ा ऐसे ही एक समय था जब साईं का भी एक इसी तरह से प्रचार प्रसार हुआ और मंदिरों में एक बढ़ावा आया। देखिए, मंदिर बनाना, मंदिर स्थापित कर देना बाबा को, कहीं पर भी किसी भगवान को, एक अलग बात है, परंतु उनका अपमान न हो, उनका विधिवत पूजन हो, उनकी नियमित आरती हो, उनके भोग लगे, तभी वो मंदिर सफल होता है, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करता है। यहाँ बैठकर जितनी आराधना होगी, भगवान की नियमित आरती पूजा होगी, तभी उस मंदिर में लोगों की मान्यताएं पूरी होंगी, और जब मान्यताएं पूरी होंगी तो निश्चित है उनकी आस्था बढ़ेगी। रही बात खाटू श्याम बाबा की, बाबा का नाम पूर्व जन्म में सॉरी गलत शब्द निकल गया, बाबा का नाम बर्बरीक था। ये भीम के पौत्र हैं, घटोत्कच के पुत्र हैं। इन्होंने माँ दुर्गा की उपासना की, माँ दुर्गा ने इन्हें 3 बाण दिए, और इनको ये शक्ति थी कि किसी भी 2 व्यक्तियों में जो युद्ध हो रहा है, जो हार रहा होगा उसके सहारे बन जाएंगे, उसकी मदद करेंगे, उसकी जीत हो जाएगी।
उसी समय महाभारत का युद्ध होने जा रहा था। बर्बरीक जी युद्ध देखने जा रहे थे। अब देखा भगवान कृष्ण ने कि हम तो पांडवों की मदद कर रहे हैं और ये कहीं जाकर अगर कौरवों से मिल गया, क्योंकि कौरव हारेंगे, कौरवों की मदद कर दी तो हमारा जो मकसद है वो फेल हो जाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप रख के इनसे पूछा कि आप क्या कर सकते हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। तो इन्होंने बताया कि हम महाभारत का युद्ध देखने जा रहे हैं। तो भगवान ने, ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा कि इतने बड़े योद्धा महाभारत में लड़ रहे हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि आदि, और आप इस छोटे से 3 बाण लेकर उन वहाँ क्या करोगे। तो इन्होंने बताया कि हम एक ही बाण से सबका इस संसार को नष्ट कर सकते हैं, 2 बाणों की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने हम कैसे परीक्षा, वहीं पर एक पीपल का पेड़ था, भगवान ने एक पत्ता तोड़ा और अपने पैर के नीचे दबा लिया और कहा एक बाण से इन पत्तों को छेद के दिखाओ। तो जैसे ही बर्बरीक ने धनुष पर बाण चढ़ाया, एक ही बाण में सारे पत्ते छेदने के बाद वो तीर भगवान के पैर के पास मरवाने लगा। तो उसने, बर्बरीक जी ने कहा कि प्रभु पैर हटाइए। तो समझ गए कि जब सारे पत्ते छेद के जो पैर के नीचे छिपा पत्ता था वो भी अगर इसने जान लिया है तो ये योद्धा बलवान है, ये कुछ भी कर सकता है। तो उसी समय भगवान ने इनसे शीश का दान मांग लिया। अच्छा। इन्होंने शीश का दान देने को तैयार हो गए, परंतु इन्होंने 2 शर्तें रखी। एक कि हम महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं, आप हमारा शीश लेना चाहते हो ले लीजिए, हम देने को तैयार। दूसरे, आप असली रूप में आइए, आप हैं कौन, जो शीश का दान मांग रहे हो वो दान लेने वाला है कौन। तो भगवान उस समय अपने रूप में आए, इन्होंने अपना शीश का दान दिया और उस शीश में अमृत प्रदान किया। उस शीश को रखकर एक जगह टीले पर उस शीश ने, उसने पूरा महाभारत का युद्ध देखा और भगवान कृष्ण ने इनको वरदान दे दिया कि कलयुग में मेरे नाम से तुम्हारी पूजा होगी। बर्बरीक से नहीं, श्याम नाम से, भगवान कृष्ण का ही नाम श्याम है। तो श्याम नाम से खाटू में वो शीश प्रकट हुआ, इसलिए खाटू श्याम कहलाए। खाटू कोई वो जगह नहीं, शीश का दान हरियाणा में दिया है। अच्छा। किंतु वो प्रकट खाटू में, राजस्थान में हुआ, इसलिए खाटू के श्याम कहलाए। श्याम भगवान कृष्ण का नाम है, निज नाम है। और उन्होंने कहा जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा घर घर में तुम्हारी पूजा होगी। तो इस समय कोई बड़ी बात नहीं, ये भगवान कृष्ण का वरदान श्याम बाबा को है, उसी के अनुसार कलयुग चल रहा है और कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे श्याम बाबा की पूजा बढ़ रही है मंदिर। परंतु इसमें हम एक ही बात ही कहेंगे जो हमने पहले कही, फिर कहेंगे कि मंदिर में भगवान की स्थापना कर देना मात्र नहीं। जैसे अभी आप देख रहे हो नित्य श्रृंगार, ये फूलों का श्रृंगार, ये दिल्ली से और बरेली से, दोनों जगह से हम लोग फूलों का श्रृंगार करते हैं। बाबा को बैठाना बहुत आसान है, परंतु इनकी निमित्त रोज श्रृंगार करना, ये आप देखिए दिल्ली से फूल है, ये इनमें कुछ फूल ऐसे, अच्छा, कुछ फूल दिल्ली से आए। हाँ, इनमें कलकत्ता और बेंगलोर के फूल हैं। जो हमारी आसपास मिलेंगे, वहाँ दिल्ली आते हैं, दिल्ली मंडी से हम लोग रोज ऑर्डर देते हैं, वहाँ से सैटेलाइट में बस से आती है, बस से हम लाके और अगले दिन इनका श्रृंगार करते हैं उन फूलों से। कुछ फूल यहाँ लोकल लेवल पे भी होते हैं, तो श्रृंगार चाहे हम लोकल करें चाहे दिल्ली वाला करें, वो एक अलग पार्ट हो गया, परंतु नित्य इनका श्रृंगार होना चाहिए। बाबा की 5 आरती होनी चाहिए, बाबा का भोग लगना चाहिए। और जहाँ अगर ऐसा निमित्त बाबा का होता है, निश्चित है वहाँ जो भी भक्त मत्था टेकेगा उसकी मान्यता मन्नत पूरी होगी, बाबा उसका फरियाद सुनेंगे और निश्चित उसका कल्याण करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी हमने पुजारी जी से जाना क्या क्या धार्मिक मान्यताएं हैं, किस तरह से बाबा खाटू श्याम को कहीं ना कहीं माना जा रहा है और उनमें आस्था रखने वाले तमाम सारे जो लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं अपनी अपनी जो मन्नतें हैं वो बहुत तेज़ी से पूरी हो रही हैं। साथियों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो बाबा जी, जैसा अभी मनोना धाम है, वहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट मरीज़ जो है एम्बुलेंस से आता है वहाँ और वो ठीक हो जाता है। कैंसर तक के बड़े बड़े मरीज आंवला में, मनोना धाम में ठीक हो रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? आखिर कैसे, मतलब मेडिकल साइंस फेल हो जा रहा है धार्मिक साइंस के आगे, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इस विषय पर किसी पर्टिकुलर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना कहूँगा कि जो ईश्वर में सच्ची श्रद्धा और आस्था रखता है, जो अपने भगवान के प्रति सच्ची आस्था रखता है, वो व्यक्ति मनोना धाम ही नहीं, किसी भी जगह पर जो भगवान बैठे हैं उसमें जितनी आस्था रखता है वो निश्चित ठीक हो सकता है। बात अब इसका उदाहरण मैं दे दूँ।
एक हमारे यहाँ भक्त जुड़े हुए हैं आलोक अग्रवाल, उन्हें हार्निया थी। हार्निया का ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला था और उनकी सिर्फ किसी भी कोई दवाई नहीं, किसी व्यक्ति ने झाड़ा नहीं उन्हें, वो सिर्फ साईं में आस्था रखते थे और बाबा से कह दिया कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, आपकी कृपा से ठीक, और वो ठीक हो गए। तो ये चीज़ हम किसी जगह को विशेष या व्यक्ति विशेष से नहीं तोल सकते। इस हाँ सिद्धियाँ होती हैं, परंतु अगर किसी व्यक्ति ने सिद्धि प्राप्त की और सिद्धि से वो कुछ कर रहा है वो एक अलग पार्ट है। परंतु जहाँ हमने आपको पुनः बताया, जिस जगह पर बैठकर देवालय में देवों की पूजा निमित्त होती है, बाबा की आरती होती है, पूजा होती है, वहाँ किसी भी तरह से यदि व्यक्ति आस्था रख के आता है तो चाहे वो किसी भी मर्ज का मरीज हो निश्चित ठीक होता है। जैसे उदाहरण के लिए बाबा का महीने में 2 बार स्नान कराया जाता है। अच्छा, नियम है? नियम है, एक अमावस को और एक पंचमी को। तो अमावस और पंचमी के स्नान का जो जल है अगर सच में भक्त को दिया जाए तो उस भक्त की आधी बीमारी दूर हो जाती है जो बाबा पर श्याम पर आस्था रखते हैं। ऐसे ही साईं पर आस्था रखने वालों को बाबा की विभूति, बाबा की धूनी जल रही है, उसकी उदी लोगों की रक्षा करती है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो स्वयं लोगों की रक्षा करने के लिए कल्याण करती है। रही बात हम सब की, तो जितनी आराधना हम यहाँ बैठकर करेंगे निश्चित है उसके जगत के कल्याण के लिए, भक्तों के लिए हम जो भी, अगर शायद ये इतनी हम पे आशीर्वाद भी देते हैं, यदि हम लोग अगर पूजा करते हैं, हम किसी के ऊपर सर पे हाथ या झाड़ा दे देते हैं, उसको लोगों को शांति मिलती है, क्योंकि वो बाबा की छाया के रूप में हमें देखता है, क्योंकि हम रोज़ इनकी सेवा पूजा कर रहे हैं और इसीलिए वो लोग ठीक हो जाते हैं। इसमें एक कारण सिर्फ इनकी कृपा होती है, हम लोग नहीं होते हैं, हम लोग तो निमित्त हैं, असली तो ये है और इन्हीं की कृपा से वो ठीक होते हैं। चाहे वो साईं की उदी से ठीक हो, चाहे श्याम के जल से ठीक हो, बस हम जैसे पुजारी सुशील पाठक जैसे लोग सिर्फ उनके मात्र रज हैं, कण हैं और वो कोशिश करते हैं उनके आशीर्वाद को आप लोगों तक, भक्तों तक पहुंचाएं, जिससे लोगों का भला हो सके। और वही मनोना के रूप में या कहीं भी हो रहा है वो इसी तरह से इनकी कृपा से हो रहा है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं हो रहा है। वो अगर कुछ हो रहा है तो वो श्याम की कृपा से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि बाबा ने बताया कि लोगों की यदि आस्थाएं हैं तो कहीं ना कहीं उनके तमाम सारे जो भी काम होते हैं, उनकी मन्नतें होती हैं, वो ज़्यादा पूरी होती हैं। और भी लोगों से जानेंगे कि हम भक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं और भक्तों से जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबा श्याम के बारे में। आपका स्वागत है चैनल पे। बोलिए, आप बोलिए, बाबा श्याम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बाबा श्याम के बारे में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम अभी नए नए खाटू श्याम जी के भक्त बने हैं, बाकी इसके बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं है। तो अचानक से आप जैसे खाटू श्याम जी के भक्त बने हैं तो कुछ ना कुछ सोचा होगा इसके पीछे, क्या होगा? श्रद्धा है, हम भगवान को बहुत मानते हैं। कौन से भगवान को? ठाकुर जी को, ठाकुर जी से और भगवान कृष्ण से तो सभी का बड़ा लगाव है। तो हम आज भी हम आए हैं तो हमने सोचा एकादशी है, चलिए खाटू श्याम जी के दर्शन करिए आए और खाटू श्याम हो आए। तो मतलब हम भगवान को कुछ अपने से ज़्यादा मानते हैं, तो इसलिए हम आ गए मंदिर में। हमारी श्रद्धा है, बहुत ज़्यादा श्रद्धा है और खाटू श्याम से तो बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा हो गई है हमारी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे भी किसी ने बताया था, मनोना गांव में है खाटू श्याम जी का मंदिर। पहले मैं वहाँ का हाँ वहाँ पे गई थी दर्शन करने के लिए। वहाँ से फिर रास्ता बढ़ी, यहाँ भी पता चला कि यहाँ पे भी है, क्या है, सामतगंज में है यहाँ खाटू श्याम जी का मंदिर। फिर यहाँ पे पूछते पूछते आज एकादशी है तो फिर आए हम यहाँ पे, दर्शन किए, बस फिर आप लोगों से भेंट हुई, बस जस्ट आके अभी पंडित जी के पास बैठे हुए थे। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो साथियों, यहाँ पे जिस तरह से आप देख पा रहे हैं खाटू श्याम बाबा का मंदिर है और जैसा कि कहा जाता, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो साथियों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। मिलते रहें द अहिल्या दस्तक ज़मीनी हकीकत पर।